वेलकम एंड वेलकम बैक। आज बात करते हैं हाई वाइब्रेशंस और लो वाइब्रेशन की। हम हाई वाइब्रेशंस क्या होती हैं, हाई वाइब्रेशंस पे आप क्या अट्रैक्ट करते हैं, उसका जल्दी से एक रिकैप कर लेते हैं। तो लो वाइब्रेशंस पे आप लो वाइब्रेशंस की चीज़ें ही अट्रैक्ट करेंगे। वो होगा सक्सेस नहीं मिलना, खुश नहीं रहना, अच्छी जॉब नहीं मिलना या ज़्यादा पैसे नहीं मिलना, या फिर टॉक्सिक रिलेशनशिप्स को अट्रैक्ट करना। हाई वाइब्रेशंस उसके ऑपोजिट क्या होता है? अच्छी जॉब अट्रैक्ट करना, सक्सेस पाना, खुश रहना, अच्छी हेल्थ को रखना। तो आज बात करते हैं कि लो वाइब्रेशंस पे कोई है तो वो कैसे एक्ट करता है, कैसे रिस्पॉन्ड करता है चीज़ों को, और उसके ही ऑपोजिट जो इंसान हाई वाइब्रेशंस पे काम करता है वो कैसे ऑपरेट करता है। तो ये डिफरेंस है, आपको समझ में आ जाएगा कि आप या फिर कोई और जो है वो लो वाइब्रेशंस में है या फिर हाई वाइब्रेशंस में है। सबसे पहले बात करते हैं लो की। तो जो लो वाइब्रेशंस में लोग रहते हैं वो कैसे बिहेव करते हैं? वो हमेशा कंप्लेंट करते रहते हैं। उनकी कंप्लेंट्स जो है हमेशा चलती रहती हैं, चाहे वो अपनी लाइफ को लेकर हो, अपनी हेल्थ को लेकर हो, अपने अपीयरेंस को लेके हो, अपनी जॉब को लेके हो, किसी भी चीज़ को। वो कांस्टेंट कंप्लेंट ही करते रहते हैं। वो गॉसिप बड़ा एंजॉय करते हैं। वो गॉसिप जहाँ भी चल रही है उसमें घुस जाएंगे या फिर खुद से स्टार्ट कर लेंगे। उनको गॉसिप करने में बड़ा मज़ा आता है क्योंकि वो दूसरों को ब्लेम कर रहे होते हैं। वो अपनी लाइफ के जितने भी फेलियर्स होते हैं उसके लिए दूसरों को ब्लेम करते हैं। कभी भगवान को ब्लेम कर देते हैं कि मेरी तो किस्मत ही ऐसी बनाई है भगवान ने, या फिर कभी दूसरों को ब्लेम करते हैं कि उसकी वजह से मैं ये नहीं कर पाया या उसकी वजह से मैं ये नहीं कर पाई। और वो उनकी जो सेल्फ टॉक होती है वो बहुत ही नेगेटिव होती है। वो अपने आप को भी बुरा बोलते हैं। वो बाहर से शायद नहीं दिखाएंगे बट जो उनकी इनर वॉइस होती है, जो अंदर से बातचीत चल रही होती है, वो हमेशा नेगेटिव होती है। वो दूसरों से बहुत जेलसी रखते हैं। किसी की खुशी में खुशी नहीं हो सकते। किसी की अगर सक्सेस देख लेते हैं तो एकदम जल भुन जाते हैं, कुड़ जाते हैं। उनको ऐसा लगता है कि इसने तो या तो इसकी किस्मत अच्छी है या फिर इसने कुछ तो पापड़ बेले होंगे जो इसको इतनी सक्सेस मिल गई। उनको अच्छा नहीं लगता किसी के सक्सेस को देख के। दूसरों को जज बहुत करते हैं। अपनी लाइफ से बेसिकली बिल्कुल खुश नहीं होते। तो ये एग्जांपल्स हैं लो वाइब्रेशन के लोग जो होते हैं वो कैसे ऑपरेट करते हैं। इसके ऑपोजिट जो लोग हाई वाइब्रेशंस में होते हैं वो ग्रैटिट्यूड रखते हैं हर चीज़ के लिए। उनका फोकस बिल्कुल भी कंप्लेंट्स पे नहीं होता कि मेरी ज़िंदगी में ये नहीं है, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, मुझे ये क्यों नहीं मिला। वो हमेशा जो चीज़ें हैं उसके लिए शुक्रगुजार रहते हैं, उसके लिए ग्रैटिट्यूड व्यक्त करते रहते हैं टाइम टू टाइम। नंबर टू, वो अपने सक्सेस के ऊपर फोकस करते हैं। वो दूसरों को क्या मिल रहा है उनको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो किसी से जेलसी नहीं रखते हैं। वो दूसरों की सक्सेस को एंजॉय करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। वो तो बल्कि दूसरों को इनकरेज करते हैं कि आपको अपनी छोटी छोटी जो सक्सेस है उसको सेलिब्रेट करना चाहिए और पार्टीज करनी चाहिए, एंजॉय करना चाहिए। बेसिकली अप्रिशिएट करते हैं दूसरों को। और वो किसी को जज नहीं करते हैं। वो हमेशा अगर कोई इंसान ने कुछ गलत भी व्यवहार किया तो वो उसको जज नहीं करते। वो हमेशा ये सोचते हैं कि शायद उसके पीछे उसका कुछ ट्रॉमा या कुछ ऐसा बिहेवियर रहा होगा जिसकी वजह से उस इंसान ने ऐसा बिहेव किया मेरे साथ, और उसको लेट गो कर देते हैं। वो बहुत जल्दी फॉरगिव कर देते हैं, माफ़ कर देते हैं, क्योंकि वो एक ही बात मैं बार बार बोलती हूँ जो हमें भी करना चाहिए कि हमें सब इंसानों को, सबको सिर्फ एक नज़र से देखना चाहिए, और वो नज़र है इंसानियत की। भगवान ने सबको सेम बनाया है। सब अपने अपने कुछ ना कुछ ट्रॉमास, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं, चाहे वो बचपन से हैं या उनके साथ कुछ ऐसा हुआ, वो सब लेके चल रहे हैं जिसकी वजह से उनका बिहेवियर, बुरा बर्ताव उनका होता है। अच्छा बुरा कोई भी नहीं है इस दुनिया में, सब एक समान है। भगवान ने सबको एक जैसा बनाया है। तो हाई वाइब्रेशंस के लोग ऐसा ही बिलीव करते हैं और दूसरों के प्रति कोई जजमेंट या कुछ जेलसी नहीं रखते हैं। वो अपनी सक्सेस के ऊपर पूरा फोकस करते हैं, एक्शंस लेते हैं। वो ओवर थिंकिंग नहीं करते हैं। लो वाइब्रेशंस के जो लोग होते हैं ना, वो ओवर थिंकिंग करते हैं, एक्शन नहीं लेते हैं। जो हाई वाइब्रेशंस के लोग होते हैं वो एक्शंस लेते हैं और अपने उस पे काम करते हैं, और ज़्यादा सोचते नहीं हैं, काम करते हैं आगे। मतलब बैठ के सोचते नहीं रहते कि अब मैं इसका क्या करूँ, अब मैं ये कैसे होगा, या ये मुझसे हो नहीं रहा। उनमें एक अलग ही सेल्फ कॉन्फिडेंस आपको दिखेगा। तो अगर आप देखिए, लो वाइब्रेशन से हाई वाइब्रेशंस में मूव होने के लिए कोई दवाई या इंजेक्शन तो नहीं है कि आपने ले लिया और आप बोले चलो भी आज से तो मैं हाई वाइब्रेशंस में आ गई हूँ, अब तो मैं सब कुछ अच्छा अच्छा अट्रैक्ट करूँगी। तो ये प्रैक्टिस है। शॉर्ट में बोलूँ तो ये एक लाइफ स्टाइल है। अब ऐसा नहीं है कि जो हाई वाइब्रेशंस का है वो हमेशा हाई वाइब्रेशंस में रहेगा। चांसेस बहुत हैं कि वो लो वाइब्रेशंस में आने के उनके चांसेस होते हैं कि मूव हो जाए लो वाइब्रेशंस की तरफ। तो आपको कैसे इंश्योर करना है कि आप लो से हाई वाइब्रेशंस में हमेशा रहें? आपको जब भी लगे कि आप किसी को जज कर रहे हैं, अपने आप को इंटेंशनली मूव करें उस जजमेंट से, और यही बोलें कि सब इंसान एक हैं और मैं कोई नहीं होती किसी को जज करने वाली, और
उनको जज करना बंद कर दें। ऐसी किसी के लिए जेलसी नहीं रखें। आपको क्या करना है, आपको फियर के बदले में लव को चूज़ करना है। जो हाई वाइब्रेशंस के लोग होते हैं ना, उनके सारे एक्ट जो होते हैं वो आउट ऑफ लव होते हैं। जो लो वाइब्रेशंस के होते हैं उनके फियर होते हैं। लो वाइब्रेशंस बेसिकली एक नटशेल में समझाऊँ तो सब कुछ आउट ऑफ फियर हो रहा होता है। चाहे वो जेलसी हो, चाहे वो जजमेंट हो, चाहे वो कंप्लेंट हो। तो आपको ये प्रैक्टिस करनी है। आपको जब भी ऐसा लगे, जो मैंने एग्जांपल्स दिए हैं उसके बेस पे, कि आप लो वाइब्रेशंस में जा रहे हैं, आप इंटेंशनली अपने दिमाग को बोल के आप मूव हो जाइए लो वाइब्रेशंस में। तो ये लाइफस्टाइल है, इसको कंटिन्यू करना पड़ेगा, तभी आप लो वाइब्रेशंस की चीज़ों को अट्रैक्ट करेंगे। जो पैसा है, अच्छी जॉब है, अच्छे रिलेशनशिप है, अच्छी हेल्थ है और पॉजिटिविटी है। अगर आप लो वाइब्रेशंस में रहेंगे तो लो वाइब्रेशन की चीज़ें यहाँ काम करती हैं, हाई वाइब्रेशंस की यहाँ। तो लो में आप हमेशा कम पैसा, बेकार जॉब, टॉक्सिक एनवायरनमेंट, टॉक्सिक रिलेशनशिप्स, बुरी हेल्थ, वो सब अट्रैक्ट करेंगे। तो देखिए, डिसीजन आपका है। आपको जो चाहिए आप उस तरीके की अपनी वाइब्रेशंस रखिए। अच्छी चीज़ें चाहिए तो हाई वाइब्रेशंस रखिए, और नेगेटिव चीज़ें चाहिए तो लो वाइब्रेशंस रखिए। चॉइस इज़ योर्स। बताइएगा कुछ, अगर क्वेश्चन हो तो कमेंट में बताइएगा कि आपको वीडियो कैसे लगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।